वेलकम टू त्रिकोल एकेडमी। आज की वीडियो में हम प्लवन के बारे में देखेंगे। प्लवन, जिसको इंग्लिश में फ्लोटेशन भी बोलते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी तरल तरल मतलब द्रव्य या गैस में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में एक आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। मतलब कि यदि हम कोई तरल में कोई वस्तु डुबोएंगे, या तो पूरी डुबो देंगे या थोड़ी सी डुबोएंगे, तो जो वस्तु की जो भार में कमी आएगी वह कमी किसके बराबर होगी? तो वस्तु द्वारा जो वस्तु जितने भाग डूबा होता है और उसके द्वारा जो जल हटाया जाता है उसके भार के बराबर होती है। ठीक है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। किसी द्रव्य में किसी वस्तु को डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक होना चाहिए। मतलब कि यदि कोई वस्तु हम किसी द्रव्य में डुबो रहे हैं तो जो वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव्य के घनत्व से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ठीक है, तब वो वस्तु उसमें डूबेगी। यदि घनत्व वस्तु द्रव्य के घनत्व से अधिक नहीं है, कम है, तो वस्तु उसमें क्या हो जाएगी? डूब नहीं पाएगी। किसी द्रव्य में पूर्ण तह डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व के बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसी द्रव्य में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य से कम होना चाहिए। द्रव्य की उत्प्लावकता के उपयोग क्या क्या है? मतलब जो द्रव्य का जो उपप्लावकता है उसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो जहाज का पानी पर प्लवन करना किसका है? तो प्लवन का उदाहरण है। मनुष्य का पानी में तैरना भी प्लवन का उदाहरण है। और प्लावी हिमशैल, जो हिमशैल जो तैरती हैं वो भी किसका उदाहरण है? तो वह प्लवन का उदाहरण है। ठीक है, किसी द्रव्य के घनत्व एवं प्रमाणिक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ का आपेक्षित घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है कि आपेक्षित घनत्व बराबर आपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? तो किसी द्रव्य का किसी पदार्थ का घनत्व और प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, ये होता है उसका आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, किसी वस्तु का घनत्व क्या होता है? तो वस्तु घनत्व होता है उस वस्तु का घनत्व इंटू पानी का घनत्व होता है। ठीक है, बर्फ पानी पर तैरती है। कब तैरेगी बर्फ पानी पर? तो बर्फ पानी पर तब तैरेगी जब बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ क्या होती है? पानी पर तैरती है। एक तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए एक तैराक का नदी के पानी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है। ठीक है, ये प्लवन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। ये किस देश से संबंधित है? तो आर्किमिडीज ग्रीस या यूनान देश संबंधित है। ग्रीस देश, जिसको यूनान कहते हैं, इससे संबंधित है। जल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 0.998 ग्राम डिग्री सेल्सियस प्रति सीसी। ठीक है, किसी ठोस वस्तु का भार मतलब डब्लू है। ठीक है, भार क्या है? डब्लू है। जब वह पानी में तैरता है तो उसका आभासी भार क्या होगा? यदि कोई वस्तु है उसका भार क्या है? डब्लू है। यदि वह पानी में तैरेगा तो उसका भार कितना होगा? तो वह भार उसका भार हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? वह क्या रहता है? नियत रहता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगता है? क्यों लगता है कम? यदि हम कोई वस्तु को पानी में डुबोएंगे तो उसका वजन कम क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा बल काम करता है? उत्प्लावन बल काम करता है। ठीक है, इसके बाद जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर होता है? तो कितना होता है? 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।